नमस्कार किसान साथियों, बागड़ी किसान न्यूज चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे किसान के साथ ही पशुधन की। जी हाँ दोस्तों, किसान भाइयों को खेती के साथ साथ पशुपालन भी जरूरी है। कृषि से प्राप्त सूखा चारा और हरे के साथ खेत खलिहान में बचे सूखे अनाज और भूसे से भी किसान भाई आराम से पशुपालन कर सकते हैं। खेती के साथ पशुधन किसान का सच्चा साथी है, जिससे घी, दूध, दही, छाछ प्राप्त होते हैं। साथ में गोबर से खाद तैयार कर सकता है। दूध व घी पशु से पैसों की इनकम होती है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताएं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि गेहूं का दलिया अगर गलत तरीके से दिया जाए तो फायदे की जगह नुकसान करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम दुधारू पशुओं को गेहूं का दलिया दिया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हम गेहूं के दलिया खिलाने की सही विधि को जानेंगे। किसान के घर पर आसानी से उपलब्ध होने के कारण किसान भाई सबसे ज्यादा पशुओं को गेहूं का दलिया खिलाते हैं और दुधारू पशुओं को तो विशेषकर। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि गेहूं का दलिया खिलाते हैं तो शुरू में पशु चाव से खाता है और साथ ही शुरुआत में गेहूं का दलिया खिलाते हैं तो पशु का दूध भी बढ़ जाता है और पशु आहार में सस्ता और सुलभता से मिलने और शुरुआत के दिनों में दूध की बढ़ोतरी का लालच ही सबसे बड़ी गलती है। सस्ता और आसानी से उपलब्धता और पशु का चाव से खाना और प्रारंभ में दूध का बढ़ोतरी का लालच देखकर किसान भाई भी इसे ज्यादा खिलाते हैं। गेहूं का दलिया पशु को खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है खिलाने के तरीके में। गाय भैंस हम किसानों की तरह नहीं होते हैं, उनका पाचन तंत्र बिल्कुल अलग होता है। भगवान ने इन्हें 4 पेट दिए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है वह रूमीन। रूमीन में करोड़ों की मात्रा में माइक्रोफ्लोरा होते हैं जो छोटे जीवाणु के रूप में होते हैं जो दूध बनाते हैं। गेहूं का दलिया स्टार्च से भरपूर होता है जो प्रारंभ में पशु का दूध बढ़ाता है, लेकिन दलिये के साथ प्रोटीन और फाइबर की मात्रा सही नहीं मिले तो रूमीन में तेजाब बनने लग जाता है। पशु जुगाली कम कर देता है, जिससे दूध में कमी हो जाएगी और फेंट भी कम हो जाएगी। अगर आप हरा चारा ज्यादा दे रहे हैं तो वो तेजाब बनाने में और सहायता करेगा, क्योंकि हरे चारे के साथ में दलिया ज्यादा दिया जाता है तो थोड़ी मात्रा में पशु के रूमीन के अंदर तेजाब बनने प्रारंभ हो जाती है। इसके लिए पशु को जब दलिया देते हैं तो पहला काम यही है कि पशु को हरे चारे के साथ सूखे चारे को बढ़ाना चाहिए ताकि पशु के शरीर में फाइबर की मात्रा बनी रहे। हरे चारे और दलिये के मिश्रण के कारण पशु के शरीर में पानी की मात्रा बढ़ेगी, जिसके कारण पशु पानी कम पिएगा और साथ ही जुगाली कम करेगा, जिस कारण से मुंह की लार पशु के पेट में पूरी तरह से नहीं पहुंचेगी, जिससे पशु के अपचन की क्रिया होगी। साथ ही शरीर में तेजाब की मात्रा बढ़ेगी, जिस वजह से पशु की भूख प्यास दोनों कम हो जाएगी और पशु दूध भी कम कर देता है। तो किसान साथियों, सवाल ये आता है कि पशु को दलिया किस प्रकार से दें। किसान साथियों, पशु को अगर गेहूं का दलिया देते हैं तो ध्यान में रखना है कि एक तो दलिया अकेला ना दे, ताकि दलिये के साथ पौष्टिक खली जरूर मिलाएं। दूसरा, पशु को सूखा चारा जरूर दें। तीसरा, दलिये को कभी भी कच्चा या अध कच्चा या ठंडा ना दे। कच्चा या गांठे बना हुआ दलिया अगर पशु को देते हैं तो वह पशु के पेट में सही से पचता नहीं है। साथ ही ठंडा दलिया यानी तैयार किया हुआ दलिया अधिक समय तक रखने के बाद अगर पशु को खिलाते हैं तो वो भी पशु के पाचन तंत्र पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि उसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो पशु के लीवर पर असर डालते हैं, जिससे पशु के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं मात्रा पर कि कितनी मात्रा में पशु को दलिया देना चाहिए। मान लो कुल चाट 4 किलो है तो उसमें 2 किलो गेहूं का दलिया है तो वह पचने में दिक्कत करेगा, इसलिए दलिये की मात्रा 1/3 करें। साथ ही पशु को अगर गेहूं का दलिया दे रहे हो तो 50 से 100 ग्राम मीठा सोडा 1-2 दिन के अंतराल में देते रहें। मीठे सोडे से पशु का पीएच लेवल सही रहेगा, जिससे उसका अपचन की क्रिया है वो नहीं होगी। तेजाब से पशु को बचाया जा सकेगा। मीठे सोडे से पशु को भूख सही लगेगी, पानी भी सही पिएगा, साथ में पशु का पाचन तंत्र भी सही रहेगा। सही तरीके से दिया गया गेहूं का दलिया पशु का दूध भी बढ़ाता है और पशु को तंदुरुस्त भी रखता है। पशुपालक भाइयों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को औरों के साथ शेयर करें, जिससे और पशुपालक भाइयों के पशु भी तंदुरुस्त हो रहे, उनका भी दूध बढ़ता रहे। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक जय जवान जय किसान साथियों।